नमस्कार नमस्कार बच्चों। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 के साथ फिर से वापस लौटे हैं। पॉलिनोमियल हमारा चैप्टर है क्लास 10th। तो आपने पिछला वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपने देखा होगा, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 हमने कवर किया था। अब इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे, 2.2 को कंप्लीट करेंगे। पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट हमारे पास पेंडिंग थे, उसको कवर करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट करेंगे। कोशिश करेंगे हम वीडियो को छोटा रखें ताकि और इन्फॉर्मेटिव रहे, छोटा और इन्फॉर्मेटिव रहे, आपको समझ में आए चीजें। मुझे उम्मीद है पिछला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा पिछला, प्लीज फर्स्ट पार्ट पहले देख लीजिए, देन ये सेकंड पार्ट। एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है। हर चैप्टर के हम एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के, ताकि आपको हेल्प हो सके, डिटेल सॉल्यूशन मिले प्रॉपर तरीके से कि कैसे किया जाता है। ठीक है, तो समझिए ध्यान से, ये क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट देख चुका होगा उसको ये समझना बहुत आसान होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आप क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं 5 का डायरेक्टली। तो आप देखोगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा कहता है ax² प्लस bx प्लस c, और हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म से ये मैच नहीं कर रहा है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर मैच नहीं कर रहा। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आपको दिख रहा है, कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म भी दिख रहा है, आपको मिडिल टर्म यहाँ पे मिसिंग। कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ, यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लग सकता। फर्क तो कुछ नहीं पड़ता, बट यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लगेगा। तो इस सवाल को करने के लिए क्या करने वाले हैं हम? इस सवाल को करने के लिए हम दूसरा अप्रोच ट्राई करेंगे। तो बहुत गौर से देखिए, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको t² माइनस 15, क्या मैं इसको खुद से t का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ जी, लिख सकता हूँ। क्या मैं, माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा दिया, क्या मैं 15 को खुद से √15 लिख सकता हूँ? अभी तो नहीं कह सकता, पर मैंने लिखा। पर अभी मैं जब तक इसको स्क्वायर नहीं कर देता, क्योंकि अब आप देखिए मैंने खुद से रूट लगाया, खुद से स्क्वायर भी कर दिया, तो रूट और स्क्वायर आपस में क्या हो जाएगा? नील इफेक्ट कर देगा। अगर मुझे रिटर्न जानना है तो मैंने खुद से रूट ऐड किया, खुद से स्क्वायर भी ऐड किया। अगर मैं इसको कैलकुलेट किया तो वापस मुझे 15 ही मिल जाएगा। और अगर टी का होल स्क्वायर, ये वापस यही जनरेट होगा। अब कहोगे आपने करा क्यों ऐसा? बच्चों, क्योंकि यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन रहा था। नॉर्मली फैक्टराइजेशन मेथड तो नहीं लगेगा, पर अलजेब्रिक आइडेंटिटी से हम इसका फैक्टर तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, एक आइडेंटिटी लगा है a² माइनस b² का, a² माइनस b²। और a² माइनस b² क्या होता है? a माइनस b, a प्लस b, a माइनस b। तो देखिए a है मेरा t, a माइनस b, a माइनस b, और क्या होता है? a प्लस b, a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b। फैक्टर मिल गया आपको यहाँ पर, दो फैक्टर मिल गया। ध्यान से देखिए, अब इन दोनों फैक्टर को क्या करेंगे हम? जीरोज निकालेंगे। फैक्टर तो मिल गया, अब जीरोज निकालेंगे। क्या करेंगे? t माइनस √15 इक्वल टू 0 है ना, इक्वल टू 0। जीरोज निकालने के लिए फैक्टर के बराबर में 0 रखना पड़ता है। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा? -15। जब दूसरी तरफ जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा, राइट हैंड तो नेगेटिव से क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ऐसे ही t प्लस √15 इक्वल टू 0। तो ये जो प्लस 15 √15 है, ये जब आपका लेफ्ट टू राइट जाएगा तो ये प्लस 15 माइनस √15 बन जाएगा। तो आपके पास 2 जीरोज निकले, एक तो ये निकला आपका t इक्वल टू √15 और एक निकला t इक्वल टू माइनस √15। ठीक है, एक को आप अल्फा कंसीडर कर लो और एक को आप बीटा कंसीडर कर लो। इसको हम क्या कर देते हैं? अल्फा नाम दे देते हैं, इसको नाम क्या दे देते हैं? हम बीटा नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हमें 2 जीरोज तो मिल गए। अब ये क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, ऑलरेडी हमने फर्स्ट वीडियो में डिटेल समझाया हुआ है। यहाँ पर जीरोज निकालना था, साथ में वेरीफाई भी करना था। जीरोज निकाल कर क्या करना था? वेरीफाई। वेरीफाई किसको करना था? जीरोज को उसके कोफिशिएंट के साथ रिलेशन दिखाकर, जीरोज का उसके कोफिशिएंट के साथ रिलेशन। तो बहुत ध्यान से आपको फर्स्ट पार्ट देखना ही पड़ेगा डिटेल समझने के लिए। तो यहाँ पर वेरीफाई करने जा रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा, वेरीफाई करने जा रहा हूं। तो इसमें एक हमारा था सम ऑफ जीरोज क्या बच्चों? यहाँ पर सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा, जो कि कोफिशिएंट के साथ कैसा रिलेशन है? माइनस बी अपॉन ए। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरा राइट हैंड साइड। मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में सम ऑफ जीरोज की बात हो रही है, मतलब अल्फा प्लस बीटा की बात हो रही है। तो मैं अल्फा मेरा कितना है बच्चों? √15, और बीटा कितना बच्चों मेरा? माइनस का √15 है ना जी, माइनस का। देखो प्लस, अगर मैं इसको सिस्टमेटिकली करके दिखाऊं तो प्लस ये लगा है और माइनस का √15 कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा?
√15 प्लस माइनस -√15, तो कितना आया रिजल्ट? 0। क्या आया? सम ऑफ रूट अगर आपने देखा यहाँ पे 0 आया। अब यहीं पर RHS को चेक करो, यहीं पर राइट हैंड साइड को देख लो फटाफट। राइट हैंड साइड को देखोगे तो राइट हैंड साइड में -b/a। अब आप मुझे बताओ, क्या यहाँ b वाला टर्म आपको इस एक्सप्रेशन में दिख रहा है? इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल b दिख रहा है? आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे a वाला टर्म मतलब कि फर्स्ट टर्म तो है, लास्ट टर्म तो है, बीच वाला मिडिल टर्म नहीं है, तो b नहीं है तो b क्या कंसीडर करूंगा? 0। आप 0 का आगे माइनस का तो कोई मतलब बनता नहीं, तो माइनस हटा ही दो, तो 0। और a कितना दिख रहा है बच्चों? t², साथ में कोई कोफिशिएंट नहीं है तो कितना होगा? 1 होगा, तो 0/1 कितना होगा बच्चों? 0। अब आप देखिए ध्यान से, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर आ गया, लिखेंगे LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। उसी तरीके से आपको वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ध्यान से देखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज C/A, क्या? C/A, ठीक है। अब प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा का कोफिशिएंट के साथ रिलेशन C/A करके दिखाना है। यहाँ देखिए साइड में, इधर देखिए, लेफ्ट हैंड साइड हमारा है प्रोडक्ट, तो हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा है अपने पास √15 और बीटा अपने पास माइनस का √15। अब आपको पता है पहले से ही कि √15 का √15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो √15 इंटू √15 15 ही आता है। सिंगल माइनस तो माइनस तो लगेगा ही लगेगा, सिंगल माइनस है, डबल माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, सिंगल माइनस है तो माइनस तो लगेगा, माइनस लगा दिया, और √15 इंटू √15 कितना हो जाएगा? 15। तो मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना आया? -15। अब यहाँ पर RHS कर लो, क्या कर लो? राइट हैंड साइड कर लो। अब राइट हैंड साइड में देखा आपने क्या लिखा हुआ है? C/A, क्या लिखा हुआ है? C/A। तो C हमारे पास तो गिवन है, C कितना है अपने पास? -15, देखो 15 और माइनस भी लगा हुआ है, तो -15 C है। और A आपको पता चल गया था पिछले केस में, t² का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 ही है, तो A की वैल्यू 1 हो गया, तो -15/1 -15। क्या ये बराबर आया? हाँ जी बराबर आया। LHS बराबर RHS। तो आपने यहाँ पर सम ऑफ जीरोज ये भी वेरीफाई करा, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का भी कोफिशिएंट के साथ रिलेशन वेरीफाई करा, दोनों हो गया, तो लास्ट में लिखेंगे हेंस वेरीफाई। दोनों चीजें हमने वेरीफाई कर दिया, तो बहुत सिंपल है ना। नॉर्मल क्वेश्चन से हटकर है, हमने कोई मेथड नहीं लगाया, हमने यहाँ पर आइडेंटिटी लगाकर हमने सवाल में हमने फैक्टर्स निकाले, फिर जीरोज निकाले, फिर हमने रिलेशन को वेरीफाई कर दिया। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, तो प्लीज नोट डाउन करें, वीडियो को पॉज करें, लिखे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक चीज और एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने रिपीट किया होगा तभी मैं दोबारा कर देता हूँ। कई बार होता क्या है कि क्वेश्चन फॉर्मेट से हट के आता है, जैसे ये फॉर्मेट में लिखा पड़ा है, और अगर ये क्वेश्चन ऐसा लिखा होता, कई बार हम जल्दी में ध्यान नहीं देते। अभी क्वेश्चन कभी ऐसा हो, इस ऑर्डर में लिखा हो 3x² - 4x - x, तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आप इसको पहले रीअरेंज करेंगे। जिस ऑर्डर में ये क्वेश्चन लिखा हुआ इसी ऑर्डर में आपको करना पड़ेगा, मतलब सफलिंग करनी पड़ेगी, आपको रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो जो वेरिएबल टर्म है ना लास्ट में नहीं है, बीच में होना है। मतलब आपका क्या होता है? ax² + bx + c। तो ये देखिए वेरिएबल टर्म लास्ट में चला गया, इसको उठा के आगे और इसको पीछे करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन कभी इस फॉर्मेट में आता तो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने समझा दिया, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन तो पहले से ही फॉर्मेट में, अच्छी बात है ये, पर कई बार जानबूझ के क्वेश्चन उस फॉर्मेट में दिया जाता है, तो हमें अरेंज करना है। तो क्वेश्चन हमारा पहले से अरेंज है, हम फटाफट क्या करने वाले बच्चों, हम यहाँ पर वर्किंग नोट करके, तो मैं दिखा नहीं रहा, ऑलरेडी समझ आ चुका होगा, तो हम वैसे फटाफट कर लेते। 3 4 12 -12, तो इसका फैक्टर ऑलरेडी सामने सामने दिख भी रहा है मुझे, 3x और 4x इसका फैक्टर है पहले से। 3x² मुझे पता है, यहाँ पे दिख रहा है आपको 3x² -x को दो हिस्सों में ब्रेक करना है, तो मैंने लिखा माइनस का 4x प्लस का 3x, है ना, ब्रेक हो गया, -4x + 3x, 4 3 12 आ जाएगा, और ऐड करने पे -x भी आ जाएगा। तो जिसको नहीं आता वो पहले डिटेल में वीडियो नंबर 1 देखे, पार्ट 1 देखे, उसमें मैंने फैक्टराइजेशन भी समझा दिया अलग से, और फैक्टराइजेशन की वीडियो इस चैनल पे सेपरेट में ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें हमने डिटेल में फैक्टराइजेशन को सिखाने की कोशिश करी है, तो आप जरूर जाकर उसको चेक करें। ठीक है, -4 पहला सेम, लास्ट वाला सेम, पहला सेम, लास्ट वाला सेम, ध्यान दीजिएगा। तो मिडिल टर्म का स्प्लिट हो गया दो टुकड़ों में। अब क्या करेंगे बच्चों, कॉमन लीजिए, पहले दो टर्म में, आखिरी दो टर्म में, तो आपको क्या दिख रहा है? कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ जी। कांस्टेंट टर्म तो कॉमन नहीं आ रहा, वेरिएबल टर्म कॉमन आ रही है। यहाँ पे x है, यहाँ पे x²। वेरिएबल हमेशा मिनिमम कॉमन होता है, और कांस्टेंट से जो हम कॉमन लेते हैं तो मैक्सिमम कॉमन लेते हैं। कांस्टेंट से मैक्सिमम कॉमन होता है, और वेरिएबल से हम क्या करते हैं? मिनिमम कॉमन लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम? मिनिमम कॉमन लेते हैं। तो वेरिएबल में x तो दिख रहा है, कॉमन आ रहा है, तो x को आप बाहर करिए, x को आप बाहर कर दीजिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या दिखेगा? 3x, 2x था ना, एक तो बाहर चला गया, है ना, कॉमन ले लिया, कॉमन लेना मतलब डिवाइड कर दिया, -1 हट गया। अब यहाँ पर 4x था, तो अब सिर्फ लेफ्ट 4 बचेगा, क्योंकि x बाहर जा चुका है।
इसमें कुछ भी कॉमन आ रहा है बच्चों, जब भी किसी दो टर्म के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो तो वहां पर या तो +1 कॉमन होगा या -1 कॉमन होगा, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि हम +1 कॉमन लें या -1 कॉमन लें। अभी करंट में आपको यहाँ पे +1 कॉमन लेना है ताकि हम ब्रैकेट का जो टर्म है, ये ब्रैकेट वाला टर्म मैच करवा सके। ठीक है, मैच कर गया। x+1 एक फैक्टर हो गया, x+1 और दूसरा फैक्टर देखिए दोनों सेम है तो 1 टाइम लिख दिया, तो एक फैक्टर हो गया हमारा ये, दो फैक्टर मिल गया। जैसे ही फैक्टर मिल जाता है तो अगला काम क्या करते हैं बच्चों, जीरोज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? जीरोज निकालते हैं, है ना। चलिए बहुत धीरे धीरे करवा रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जीरोज निकालते हैं, x = -1, देन आफ्टर 3x - 4 = 0, तो 3x = 4, x = कितना हो गया बच्चों 4/3। तो ये हो गया, एक को आप अल्फा कंसीडर कर लो, एक को आप बीटा कंसीडर कर लो, तो ये हो गया आपका अल्फा, ये हो जाएगा आपका बीटा, आपने कंसीडर कर लिया। अब आपको क्या करना है, यूजुअली जैसे आपने पिछले 5 सवालों में किया, वेरीफाई करना है आपको रिलेशन, जैसे क्वेश्चन बोला हुआ है तो हम यहाँ पे वेरीफाई करना स्टार्ट कर चुके हैं। क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a। लेफ्ट हैंड क्या है हमारा, लेफ्ट हैंड क्या है, ध्यान से, स्पीड थोड़ा बढ़ा रहा हूं मैं यहाँ पर। एलएचएस क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है -1, बीटा कितना बच्चों 4/3, बीटा कितना 4/3, एलसीएम ले लीजिए, 3 और 1 को मल्टीप्लाई करिए, 3 1 जा 3 माइनस का 4 1 जा 4, तो ये हो जाएगा आपका 1/3। एलएचएस तो 1/3 आ गया। अब आरएचएस चेक कर लेते हैं, आरएचएस चेक करिए, माइनस का b/a। अब देखिए ध्यान से, ये तो फॉर्मूले का माइनस हो गया, यहाँ आप देखोगे माइनस पहले से ही। अब x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, माइनस लगा पड़ा है तो -1 होगा, माइनस पहले से ही है। और यहाँ पर देखिए x के साथ क्या होता है, b वाला टर्म होता है, b में b कुछ भी नहीं है, अब 1 है ना, माइनस है तो -1 है। और ये देखिए x² का कोफिशिएंट कितना है, 3 है। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस में माइनस को प्लस बना दिया, 1/3। क्या मैच कर रहा है, हाँ जी मैच कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS। अब ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वेरीफाई करिए, क्या करिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको वेरीफाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, C/A। चेक करते हैं अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये हो गया अल्फा इंटू बीटा, LHS लिख दीजिए यहाँ पर, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा अपने पास कितना -1 और बीटा कितना 4/3, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 4/3। LHS हो गया। अब क्या करना है बच्चों, RHS, क्या करना है, यहीं पे साइड में कर देते, क्या करना है, RHS राइट हैंड साइड, क्या है हमारे पास, C/A, क्या है C/A। अब देखिए C टर्म कितना है -4, C टर्म कितना -4, और A कितना बच्चों, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट A होता है तो 3, कितना हो गया माइनस का 4/3, मैच कर रहा है क्या, हाँ जी मैच कर रहा है। लिखिएगा LHS बराबर RHS, हेंस वेरीफाई। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ हमारे, इस क्वेश्चन के साथ कोई पार्ट हुआ, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, पार्ट टोटल 6 के 6 पार्ट हमने कवर कर दिए। ठीक है, किसी को इस तरह का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, मैं रिपीट करना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे हमने क्वेश्चन था हमारा 3x² माइनस का x माइनस का 4, मैं ABC कैसे चाटता हूँ बच्चों, ये अगर किसी को कंफ्यूजन आ रहा है बता देता हूँ, ax² + bx + c। अब कंपेयर करते हैं ना सामने सामने के, तो a की वैल्यू कितनी निकल आई 3। अब यहाँ कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, तो 1 मेरा b हो गया। साइन देखिए माइनस लगा है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, है ना। कांस्टेंट टर्म यहाँ c है तो c की वैल्यू कितनी है, -4। साइन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये कोई बहुत बड़ा टास्क तो नहीं, पर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो तो मैंने तो समझा दिया कि हम ABC कैसे हम यहाँ पर छाट रहे हैं। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन बच्चों। तो ये पेपर में अगर आना होगा तो बेसिक में तो जरूर ही आता है, एक सवाल 3 नंबर का आता है जिसमें कंप्लीट आपको फैक्टर और वेरीफाई पूरा कंप्लीट जैसे क्वेश्चन लिखा पड़े इसी ऑर्डर में क्वेश्चन आएगा। तो ये जरूर करके चलेंगे बेसिक वाले, है ना, जो बेसिक मैथ लेने वाले हैं, ले चुके हैं, उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंपॉर्टेंट ये है कि एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चंस को जरूर करें विद एग्जांपल, है ना। बाकी मैं मेरे साथ बने रहे, है ना, प्रॉपर तरीके से हम अपलोड कर रहे हैं वीडियो सिस्टमेटिक तरीके से आपके लिए, लाइव ऑनलाइन मतलब रिकॉर्डिंग एंड लाइव दोनों ही दे रहे हैं। तो आपके लिए 100 और 100 लाना बहुत नॉर्मल हो जाएगा, पर हाँ मेहनत करनी पड़ेगी, बात माननी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए। ध्यान से एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बनाने को कह रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने को कह रहा है with the given numbers as sum and product, है ना। हमें जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखा है ये सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना, जीरोज का सम और जीरोज का प्रोडक्ट ऑलरेडी दे रखा है। मतलब जीरोज का सम का मतलब क्या हो गया बच्चों, सम का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है
और अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू दे रखी। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 पार्ट जो दिख रहे हैं, इसमें जैसे पहला टर्म है ये बच्चों अल्फा प्लस बीटा को रिप्रेजेंट करता है। ये दूसरा टर्म जो है ये अल्फा इंटू बीटा को, सेम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ये जीरोज के सम एंड प्रोडक्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है। बच्चों ये पेपर में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का सवाल आता है, ये दो पैटर्न का सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जैसे पिछला क्वेश्चन भी पेपर में 2 से 3 नंबर का आता है, 2 से 3 नंबर का आता है। स्टैंडर्ड में तो 2 नंबर का आ जाता है, बेसिक वालों के लिए 3 नंबर का आता है। पिछला वाला जो क्वेश्चन वो 1 था। ये क्वेश्चन पेपर में बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो नजर आता ही आता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये रिपीटेड क्वेश्चनों में से है और 1 मार्क्स का ही होता है। और कभी कभार ये 2 मार्क्स का हो जाता है, कभी कभार, है ना, अदरवाइज केस में ये 1 मार्क्स का ही होता है। अब ये 2 टाइप के हैं बच्चों, ध्यान से सुनिए, 2 टाइप के सवाल है एक्चुअल में। अब ये 2 टाइप कैसे होंगे? एक टाइप तो आपके सामने दिख रहा है ना, निकालना तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, पर आपको 2 टाइप के सवाल कैसे होंगे? एक टाइप तो सम और प्रोडक्ट दे रखा है आपको, एक टाइप ऐसा होता है जहां पर आपको जीरोज गिवन करके रखा होता है। यहाँ पर निकालना क्या था आपको, फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और आपको गिवन क्या कर रखा है, आपको गिवन कर रखा है बच्चों यहाँ पर सम एंड प्रोडक्ट गिवन है। एक तो ये हो गया, एक टाइप तो ये हो गया, इसको टाइप 1 बोलो, जो अभी आपके सामने क्वेश्चन लिखा पड़ा, ये 1 नंबर का ही आएगा पेपर में, ठीक है। और जो टाइप 2 आता है, इसी में जो दूसरे टाइप का सवाल आता है, जिसमें आपको अगेन फाइंड तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही करना है, पर वहां पर जो गिवन होता है ना, वहां पे सम एंड प्रोडक्ट गिवन नहीं होता, वहां पे गिवन होता है अल्फा एंड बीटा, वहां पे जीरोज गिवन होते हैं, वहां पर आपको क्या गिवन होता है, जीरो। तो एक टास्क तो बढ़ा दिया ना। अगर ये फॉर्मेट में सवाल आ रखा है, इस फॉर्मेट में सवाल आ रखा है, तो मैं सीधे फॉर्मूला लगा दूंगा और उसमें सम एंड प्रोडक्ट को पुट कर दूंगा, तो मेरा काम हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है बच्चों एक्स स्क्वायर, ध्यान से इसको नोट डाउन करेंगे प्रॉपर, ये टाइप 1 टाइप 2 लिखा है ना। तो दोनों में निकालना तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, पर इसमें गिवन क्या है, सम एंड प्रोडक्ट, इसमें गिवन क्या है, अल्फा एंड बीटा। अब इसमें इस पहले केस में तो डायरेक्ट फॉर्मूले में ये दोनों चीजें सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये हमारा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये मेरा फॉर्मूला है। इसमें आप देखो, सम पता है आपको, प्रोडक्ट पता है, सीधे सम की जगह पे सम की वैल्यू लिखनी है, प्रोडक्ट की जगह पे प्रोडक्ट की वैल्यू लिखनी है, आपको अपने आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया मिल जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? ये याद करना है बस, गलती मत करना, साइन का पहले माइनस है फिर प्लस है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत अब कहोगे फिर नीचे वाले केस में क्या एक्स्ट्रा मेहनत करवा रहे हैं, नीचे वाला अमूमन आएगा तो पेपर में 2 नंबर का आता है, ये 1 नंबर में ही आता है। अगर नीचे वाले में आएगा तो हमें एक स्टेप ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि मुझे गिवन कर रखा है आपकी बार अल्फा और बीटा, तो भैया मुझे पहले सम निकालना पड़ेगा। सम निकालने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा पहले, है ना, फर्स्ट वन ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर आपको प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, जिसको अल्फा इंटू बीटा कहते हैं। फिर आपको प्रोडक्ट, क्योंकि सम अल्फा और बीटा गिवन है, तो आपको खुद से सम निकालना पड़ेगा, दोनों को जोड़ देना पड़ेगा और दोनों को गुना कर देना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट मिल जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो सम मिल। जैसे ही ये निकलेगा तो पहले तो हमें ये दोनों चीज निकालनी है, और जब ये दोनों चीज निकल जाए तो अल्टीमेटली फिर क्या करना है बच्चों, वही फॉर्मूला जो ऊपर वाला सेम फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, मतलब इसमें एक स्टेप हमसे ज्यादा काम करवा रहे हैं, है ना। तो अभी जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वो पहले टाइप का है। मैं इस टाइप का भी एक सवाल आपको करवा दूंगा इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद। ठीक, तो हम फर्स्ट टाइप करें। ठीक, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं साफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लिया, अब आ जाइए फटाफट। तो फॉर्मूला तो आपने देख ही लिया, आप सबने देख लिया, तो आ जाए सीधे क्वेश्चन पे। तो भैया सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का है ना। अब आप देखो फॉर्मूला अपने को पता था, क्या था फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे डायरेक्ट मैंने यही लिखी थी, अल्फा और प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर ही रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों, 1/4 इंटू में एक्स, और अल्फा इंटू बीटा कितना है बच्चों, माइनस का 1। देखिएगा दो साइन है, ब्रैकेट का यूज प्रॉपर करेंगे, गलती ना हो जाए कहीं पर। एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स कितना होगा बच्चा, x/4 प्लस माइनस माइनस। नीचे देखिए ये फ्रैक्शन में, ये दोनों विदाउट फ्रैक्शन है, दोनों के नीचे 1 लगा देता हूँ। फिर क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। 1 4 1 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 4 4 टाइम में, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर कितना आ गया,
4x², 4 की टेबल में 4 वन टाइम में, तो 4 की टेबल में 4 वन टाइम, तो 1 इंटू एक्स कितना हो गया x, एंड 1 की टेबल में 4 4 टाइम है, तो 4 इंटू -1 कितना हो गया -4। तो भैया ये जो चीज आपको दिख रहा है यहाँ पर, अब ये आ तो चुका है, पर ये अपॉन में कैसे आ रहा है? फॉर्मेट तो ये कहता है ax² प्लस bx प्लस c, ये फॉर्मेट कहता है, पर ये अपॉन में कैसे नजर आ रहा है? फॉर्मेट तो यही है ना, यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ये अपॉन में कैसे? तो करते क्या है, ऊपर से कुछ कॉमन तो वैसे भी नहीं आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, ध्यान से चेक करो, कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हमने क्या कर दिया कि कोई कांस्टेंट वैल्यू के ले लिया, ऊपर से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो नीचे वाले 4 को हमने बाहर कर दिया, हमने ब्रैकेट का यूज करा और लिखा 4x² माइनस x माइनस 4, ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है, ठीक है। कई बार आप बच्चा एनसीईआरटी जाके चेक करेगा तो एनसीईआरटी में पता है मजेदार बात, एनसीईआरटी में इतना ही आंसर है, एनसीईआरटी में इतना आंसर है 4x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। मैं इस 4 को हटा दूं, उधर बराबर में 0 होना चाहिए, इसके लिए मैं हटा सकता हूँ, पर देखिए हमारे लिए जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर दोनों ही वैलिड है ना। ये पूरा लिख के होगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, आप इतना लिख के भी होगे तो भी आपको पूरे नंबर ही मिलेंगे, है ना। ये दोनों चीजें, ये कंप्लीट लिखो या इतना सा लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये हट सकता है, बट यहाँ पे 0 नहीं है तो मैं इसको लॉजिकली कैसे हटा दूं, है ना। बट हमारे एनसीईआरटी में इस चीज को बता रखा है, तो इसको रिमूव किया गया है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये भी आप इतना भी लिख देंगे ना, इसको अपने आप रिमूव कर देंगे तो ये आपका रिजल्ट सही रहेगा, ठीक। ये बात आप ध्यान रखिएगा। फ्रैक्शन वाले केस में ये सिचुएशन बनेगा ही बनेगा, जैसे यहाँ भी फ्रैक्शन में है, यहाँ भी फ्रैक्शन में, इनमें सिचुएशन ये बनता है, बाकी में आपको ये सिचुएशन फेस नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हो जाएगा। चलिए आजिए यहीं पे लगातार में क्वेश्चन में 2 पे आ जाइए, छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करिए। अब यहाँ पर फिर से वही फॉर्मूला x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। तो x² माइनस सम ऑफ रूट की जगह पे क्या लिखा, √2, साथ में x, √2x, और प्रोडक्ट में 1/3, कोई दिक्कत नहीं। फिर से वही बेस में है, एक लगाइए, एलसीएम लीजिए, क्या आएगा 3x² माइनस का 3 अंडर √2x प्लस का 1, सेम प्रोसेस है ना। एक 3 का एलसीएम 3, एक टेबल में 3 बार में 3 गुने x, 3x², एक ही टेबल में 3 बार में 3 गुने √2x, तो 3 √2x, और 3 टेबल में 3 एक बार में 1 गुने 1। फिर से ऊपर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो k बाहर कर दीजिए, नीचे में 3 और ब्रैकेट बनाइए, 3x² माइनस का 3 अंडर √2x प्लस का 1, ये रहा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर से अब नेक्स्ट केस में आइए, थर्ड केस फॉर्मूला फिर से लिखिए, x² माइनस का सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है जी। x² लिख दिया, सम ऑफ रूट की जगह पे कितना है, 0 है, तो 0 इंटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 5 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, √5 है। अब देखिए x² 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 0 प्लस में √5, तो भैया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन गया, x² प्लस का √5, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, है ना। अब यहाँ पे b वाला टर्म खत्म हो गया तो हम क्या करें, है ना, तो हमारा यही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ध्यान रखिएगा, यही हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। कोई दिक्कत, बस आपको फॉर्मूले में पुट करना है ना। अब बताइए अगले केस में क्या होगा, अगर फोर्थ केस की बात करें तो x² माइनस का सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, बताइए कितना होगा, x² सम की जगह पे 1 रखिए, इंटू में x, प्रोडक्ट की जगह पे 1 रखिए, क्या हो जाएगा बच्चों, x² 1 गुने x प्लस का 1, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही नेक्स्ट केस एंड देन नेक्स्ट केस, है ना। तो ये दोनों ऐसा करते हैं, आपके होमवर्क में डाल देते हैं ना, आप खुद करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क हो गया, आपको पैटर्न समझ आ गया होगा। तो आप ये जरूर कमेंट करके मुझे इक्वेशन लिख के दीजिएगा, मतलब ये पॉलिनोमियल बनाकर कमेंट में रखिएगा, ताकि मुझे पता रहे कि आप वीडियो पूरा देख रहे हो, यहाँ तक पहुंचे भी हो, है ना। टाइप 2 की बात करते हैं, है ना, बोर्ड को साफ कर दे रहा हूँ, ये 2 जरूर करके कमेंट में आंसर करिएगा मुझे इसका, ठीक है। और टाइप 2 जो कि बुक में तो नहीं है, मैं एडिशनली आपको बता दे रहा हूँ, मैंने बोला था टाइप 1 टाइप 2 2 टाइप के सवाल आते हैं, मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अपनी तरफ से ये आपके लिए बोनस है, क्योंकि पेपर में दोनों टाइप के सवाल आ सकते हैं। तो ये टाइप 2 की बात समझ लीजिए, टाइप 2 मैंने खुद से आपको क्वेश्चन जनरेट करके दे रहा हूँ। मान लीजिए मैंने आपको कहा अल्फा बीटा 2 है और बीटा बेटा यहाँ पर 3 है, मैंने अल्फा और बीटा 2 और 3 दे दिया, तो अब मैं कहूँ कि यहाँ पर फाइंड यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो डायरेक्ट तो होगा नहीं, तो पहले क्या निकालेगा आप, सम निकालेगा, पहले क्या निकालेगा, सम मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालेगा, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 2 + 3 कितना है बच्चों, 5, है ना। अब मैं कहूंगा प्रोडक्ट निकालिए, क्या निकालिए, प्रोडक्ट निकालिए, मतलब अल्फा इंटू बीटा निकालिए, क्या हो जाएगा, 2 × 3 कितना आएगा, 6। अब आपको फॉर्मूला तो वही पता ही है, अभी जस्ट लिखा x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, बस अब आपको पता चल ही गया था। सम ऑफ रूट कितना है आपके लिए 5, तो 5 × x 5x, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है 6, तो आंसर तो आ गया, है ना। बस टाइप 2 में आपने क्या देखा कि मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट बस सम और प्रोडक्ट निकालना है, बाकी सब कुछ तो सेम है, सम और प्रोडक्ट निकालते ही फॉर्मूले में पुट करना, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रेम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपके लिए होमवर्क में इसमें एक सवाल और इसमें दे देता हूँ, टाइप 2 के लिए अल्फा की वैल्यू मान लीजिए मैंने आपको 1/2 दे दिया, और बीटा की वैल्यू मैंने आपके लिए यहाँ पर 4 दे दिया, ठीक है। तो एक सवाल तो मैंने ये दे दिया, इसका भी कमेंट में आप जरूर बताइए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के फाइंड
फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और एक क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूँ, अल्फा मैंने दे दिया -4 और बीटा मैंने दे दिया आपको -1/4। ठीक है, तो मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के दिखाइएगा दोनों के दोनों। तो ये भी आपके होमवर्क में और ये दोनों भी आपके होमवर्क में। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सभी बच्चे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा और ये आप पूरा एक्सरसाइज फिनिश हो चुका है, हमारा चैप्टर भी फिनिश हो गया इसी क्वेश्चन के साथ। और ये मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको करवा दिया यहाँ पर। और इस चैप्टर के ऑलरेडी 4-5 वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखा है, तो सारे वीडियोस को आप जरूर देखें। हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कुछ ना कुछ आपके काम की चीजें होंगी, तो उसको जरूर देखिए। अगर आपके लिए वो इन्फॉर्मेटिव है तो उसको लाइक करिए, है ना, उसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पे अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बिना सब्सक्राइब करे जाना नहीं है। ठीक है जी, आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है, तो हम इस तरह से आपका वीडियो बनाते रहेंगे। और जो बच्चे लाइव क्लास का वेट करते रहते, कहीं लाइव क्लास मिल जाए, तो इस चैनल पे रेगुलर बेसिस पे 9th एंड 10th दोनों के लिए लाइव क्लासेस चलती है। रेगुलर बेसिस पे मैथ एंड साइंस सब्जेक्ट का लाइव क्लास मिलता है, तो आप जरूर अटेंड करिए, अपने दोस्तों को भी जरूर बताइए। नमस्कार, धन्यवाद।